हेलो एवरीवन, ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, अगर आप महान ज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं तो यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि आपके पेट में दर्द होने वाला है। ठीक है, मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात माने। अगर आपको फैक्ट्स समझ में आए तो आप मानिएगा, अदरवाइज आप बार बार एक ही चीज़ पूछोगे कि क्या सच में ऐसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या, वो आपकी मर्जी है। मैं ना उन लोगों में से आता हूँ कि कोई भी स्क्रीनशॉट आया, ठीक है, कोई पोस्ट आई, उसको कटिंग ली, उसको दिखाया, वीडियो बना दिया। ये बड़ी सी बड़ी जगह की मैं बात कर दूं, चाहे आप ऐसा ही भर्ती को जाकर के ले लो कि 300 पोस्ट आ रही है, उस पर वीडियो आ गए, फिर 500 आ रही है, बढ़ करके उस पर आ गए। लेकिन क्या किसी ने ये बोला था कि 1000+ पोस्ट आ रही है? आप खुद बता देना कि आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों करें। दूसरी बात, यूआरओ के ऊपर आप मुझसे ट्रस्ट क्यों करें कि ये भर्ती क्या आरएस में शामिल होगी नहीं होगी? 2022 से रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, जब सब लोगों ने बोल दिया था कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब एक इंसान खड़ा था कि एग्जाम दोबारा होगी। जब इस भर्ती का रिजल्ट आया तब सब लोगों ने बोला अभी भर्ती नहीं आएगी, तब एक इंसान ने उसी दिन रिजल्ट आते कहा था कि नई भर्ती आएगी। अब सब जगह वीडियो मिल रहे हैं। तो भाई साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे अगर सब में शामिल करना चाहते हो, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं सीधी बात बोलता हूँ, इसलिए मैं बुरा लगता हूँ। ठीक है, तो सीधी कट बात कर रहा हूँ। और मुझे ये जो मशवरे देते हो ना कि आप ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे क्या करो, आप ये चीज़ मत बोला करो। ठीक है, तो उनके लिए 2 लाइनें हैं कि जिम्मेदारियों के मशवरे मुझे मत दिया करो। जिम्मेदारियों के मशवरे मुझे मत दिया करो। मैंने भरी जवानी में अपनी ख्वाहिशों को फूका है। समझदार हो, समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यूआरओ एसआई भर्ती क्या आरएस के साथ आएगी क्या? मैं ना आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ना कुछ है, ना मैं आपको ये बोलूंगा भाई साहब मेरी बात मानो। नहीं भाई जी, तारे 10 बार जचे तारो बेरूजी मानने तो थे मानो, नहीं तो मत मानो। ठीक है, और आज चक्रा में रह, अगर थाने पढ़ाई छोड़नी है, तैयारी छोड़नी है ना, तो छोड़ो, बर्बाद होता फिरो। बाद में कोई इसने हाल कौन करनो है थाने, बाद में कोई कौन पूछनो। अगर चालो ते बोलो कि सर आपकी बात गलत हो गई, तो ते गलत बोल दिया तो ठीक है। अगर गलत बोल दिया है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ना, तो आप आरएस फिल्म्स भी आप दोगे ना, तो उसको भी मैं कवर करके चलूंगा, मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है ईओआरओ में एसआई के अंदर, तो इतना सिक्योरिटी लेके चलो। तो फिर आप बोल क्यों रही है? इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को टेंशन ना हो। लेकिन आप चीज़ें फैक्ट को समझ करके चलिएगा। जो बच्चे स्पेशली मुझसे यूआर और एसआई में जुड़े हैं, वो पहले ध्यान दे लेना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे से इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, जो भी, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम से बिंदास होकर के तैयारी करो। अगर आपको 0.1% भी लगता है कि हमने कोर्स लिया है, हम ले लेंगे तो क्या होगा, तो आपको लिए बता दूं कि आपके लिए आरएस का बैच है। ठीक है, आरएस का बैच है, वो भी इसी के साथ हो, आपसे 1 रुपया नहीं देना होगा, आपका जुड़ेगा तो टेंशन खत्म। क्योंकि ऐसा है ही नहीं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट होकर के बोल रहा हूँ। या चाहे आप एसआई के बैच में हैं, ठीक है, इसके लिए आपको आरएस तक का पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह, ये हिंदी और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर फ्री मिलेगा। और अगर आप इन दोनों कोर्सों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक कूपन लगा लीजिएगा। देखिए, मैं तो उन्हीं के भरोसे हूँ, हारे के सहारे के भरोसे। तो यहाँ पे देखिएगा, एक कूपन है SHYAM श्याम 70। विश्वास करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मंजिल आपकी, रास्ता हमारा, बराबर सफलता। ठीक है, इन लोगों के चक्रों में यहाँ पे मुट्ठी भर लोग बचेंगे जो कि तैयारी करेंगे, बाकी लोग अफवाहों में लगे रहेंगे। तो आप उन मुट्ठी भर लोगों में से आते हो, क्योंकि मुट्ठी भर पोस्ट आएगी। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, कुछ लोगों की वजह से। ईओआरओ ऐसा ही क्या अब आरएस के साथ होगी क्या? ध्यान से समझ लीजिएगा। एक कमिटी ने एक रिपोर्ट दी है। ठीक है, कमेटी ने रिपोर्ट दी है, क्या इसको इसमें शामिल कर लिया जाए? अब काम किसका होता है? जैसे आपको सीधी सी बात समझो, थाने कोई छोरी दिखा लिया हो, कोई छोरो है तो छोरी, और छोरी कोई भाई है तो बिना भाइयों दिखा लिया हुआ है, तो भाई जो आगलो मसोरो ही तो देते, देखो भाई छोरी बहुत चौकी है, काम करे, पढ़ी लिखी है, सो क्यों है? छोरो भाई बाहर न कमावे, सरकारी नौकरी है, अब तो काम करे। अब बेटी का बाप पर डिपेंड करे ना कि आपकी बेटी देसी कौन देसी। ठीक है, लड़का का बाप पर डिपेंड करे कि भाई जी अब तो अगर शानदार शादी कर रहा है, क्योंकि डेली देखा है ना ये चीज़ें, तो शानदार शादी कर रहा है तो मैं शादी कर सा कौन कर सा? एक प्रस्ताव वो या करे ना, शादी का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया, सुना है ना? तो ये सिर्फ प्रस्ताव है। प्रस्ताव सारे पास हो जाते तो आज तो पता नहीं कितने कानून बन जाते। भाई जी, कमेटी की अगर रिपोर्ट की बात करते हो ना, कमेटी की रिपोर्ट तो सीएम साहब को ये भी भेजी गई थी कि एसआई भर्ती में धांधली हुई है। एसओजी ने भी भेजी थी, और जो मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई थी उसने भी भेजी थी कि एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाना चाहिए। वो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, एसओजी ने जो रिपोर्ट दी थी, जो प्रस्ताव दिया था, आज वो कहाँ पर है? कहीं रद्दी के भाव पड़ा होगा, कहीं किसी ना किसी डस्टबिन में उस ऑफिस में पड़ा हुआ होगा।
मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मानो ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता के चल रहा हूं। फिर कल को बोल दो आपने तो बोला था ना, तो मैं जो बोलता हूं उस पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। अब इस प्रस्ताव को पास करना किसके ऊपर? आपने शादी के लिए प्रस्ताव भेजा, ताऊ जी को बोल दिया, दादाजी को बोल दिया, डिसाइड कौन करेगा? बेटी को बाप कि भाई हमारी छोरी देनी है, कौन देनी? तो सीधी सी बात है, देखो आप सीधा शेखावटी गाला सीधी भाषा में बात करें, तार समझ में आओ तो सीधी बात है, सीधी सी बात है। वो विभाग तय करेगा कि इसको आरएस में शामिल करना है या नहीं करना है। फिर तो आरएस क्या बन करके रह जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, आरएस एक सीईटी एग्जाम बन करके रह जाएगा। आरएस का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। आप हर कोई एग्जाम को इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको इसमें शामिल कर दिया गया तो ऐसा ही ठीक है। और अगर आप एक तरीके से जैसे एक आईपीएस ऑफिसर बनता है यूपीएससी से, ठीक है, इसी तरीके से एक राजस्थान पुलिस फोर्स में आरपीएफ ऑफिसर बनता है, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा भाई। यहाँ पे जैसे आप आरएस लेते हो, एक आरपीएफ लेते हो, आरपीएफ ऑफिसर लेते हो, ठीक है, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा। फिर तो सबकी एक ही एग्जाम लग रही है। ईयूआरओ को आप लेके चल रहे हो, ईयूआरओ के अंदर एक एग्जाम तो ये दो, पहले प्रीलिम्स एग्जाम दो, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मेंस एग्जाम दो ईयूआरओ का। मतलब फिर बच्चा दो दो सिलेबस पढ़ करके चलेगा, जिस सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं उसका, सीईटी का और बाकी एग्जाम्स का सिलेबस मिलता जुलता होता है। कई लोग दिमाग लगाते नहीं, कोई कटिंग आई उसके ऊपर वीडियो बना दिया, मिलता जुलता सिलेबस होगा तो उसके एग्जाम दे सकते हो। ईयूआरओ का सिलेबस है वो आरएस की सिलेबस से डिफरेंट है, मानते इस बात का? एसआई के अंदर 100 नंबर की तो हिंदी है भाई, जिसके अंदर आरएस के अंदर कहां पर हिंदी है? प्रीलिम्स के अंदर है। आप कुछ भी उठा करके ले लोगे, कुछ भी बोल दिया, हाँ कमेटियों का काम है वो किया होगा, अगर करेंगे तो फिर सिलेबस में चेंजेज होगा। इस सिलेबस के साथ तो आप एग्जाम ले ही नहीं सकते। कितनी माथाफोड़ी होगी, फिर एसआई के सिलेबस में चेंजेस करेंगे। अभी एक नोटिस हो रहा था जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड को वो का वो रखा गया है, तो यही चीजें होंगी कहीं पे भी। उसके अंदर ये जो अभी जो वायरल है, आपको 1000 नोटों वाला नोटिस वाला देखा है, उसमें कहीं पे भी आपने देखा आरएस के साथ शामिल होगी। ये 2022 का प्रस्ताव है, जब गहलोत सरकार जा रही थी उस टाइम मैंने एक और चीज आपको बोली थी कि नायब तहसीलदार को लेकर के, याद आ रहा होगा। मैं कभी अपनी बात से नहीं पलटता, मैं वो बिन पहनते के लोटे होते हैं ना कि कभी इधर कभी उधर, मैं वो बातों में नहीं जाता। 2022-23 के अंदर ही मैंने आपको एक और बात बोली थी, याद करो, जो मुझे बार बार कई बार कमेंट में पूछते हैं सर आपने नायब तहसीलदार के लिए बोला। मैंने बोला था ना, क्योंकि वो गहलोत सरकार का प्रस्ताव था कि नायब तहसीलदार आरएस से अलग करके इसको डायरेक्ट करवाया जाए, और मैंने तब भी बोला था अभी वो प्रस्ताव भी अभी पेंडिंग है, और जिस दिन हो गया तो नायब तहसीलदार आएगी। आज भी बोल रहा हूं, जो बोलता हूं वो फैक्ट के आधार पर बोलता हूं। अगर ये होगा तो फिर नायब तहसीलदार वाला भी वो भी उसी टाइम का प्रस्ताव है। फिर नायब तहसीलदार, तो फिर नायब तहसीलदार को बाहर क्यों कर रहे हैं? ईओआरओ को कर रहे हो, विभाग वही आ रहा है ना, राजस्व मंडल। तो राजस्व मंडल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर बार आरएस की एग्जाम ऐसा नहीं होता कि कभी भी आपने करवाओ। आरएस का प्रोसेस कितना लंबा होता है, प्रीलिम्स करवाओ, मेंस करवाओ, फिर इंटरव्यू करवाओ, फिर रिजल्ट आएगा। विभाग को अगर एक अधिकारी या कर्मचारी चाहिए होते हैं तो इसका प्रोसेस शॉर्ट करना चाहेगा, कोई भी विभाग होगा वो इन इतने लफड़ों में नहीं पड़ना चाहेगा। इसलिए ये प्रस्ताव दिया गया था कि नायब तहसीलदार को भी, जो कि बाद में प्रमोट होकर के तहसीलदार बनेंगे, ठीक है, तो नायब तहसीलदार को अलग कर दिया जाए और ये एग्जाम अलग से करवाई जाए। मैं हर बात पे उसमें बात करता हूँ जो मैंने बोली होती है। तो वो अलग क्यों करवाने की प्रस्ताव रखा गया था? सरकार के पास भी तो डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव भेजा था ना, तभी तो सरकार ने इसको लेकर के सरकार के पास में अनुशंसा गई है। ठीक उसी प्रकार से ये अनुशंसा गई है। तो मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरी बात मानिए, मुझे नहीं लगता है कि ये एसआई और ईयूआरओ है वो आरएस में शामिल होगी। इसलिए कुल मिलाकर के बात इतना कह रहा हूँ, क्या चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मानते हैं या नहीं मानते। मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानते हैं और अगर आप ट्रस्ट करते हैं, आराम से बिंदास होकर के एसआई को लेकर के, पिछली बार भी बातें चली थी ना, लोगों ने आरएस के साथ शामिल करके कोर्स तक भेज दिए थे, फिर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया आगे आकर के? मैंने नायब तहसीलदार के लिए बोला था, एक ही बात थी, उसके लिए आज भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो यार किसी बात पे बोलो तो जिम्मेदारी तो लो। इसलिए बोलता हूँ कि मुझे जिम्मेदारियों के मशवरे मत देना। मैंने भरी जवानी में, मुझे जिम्मेदारियों के मशवरे मत देना। मैंने भरी जवानी में अपनी ख्वाहिशों को फूका है, वो तकलीफ, वो दर्द, एक स्ट्रगल देखा है लाइफ में। तो हवा में बातें नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये सब कुछ जो विरासत में नहीं मिला है, एक एक सब्सक्राइबर को कमाया है मैंने मेहनत से। इसलिए जो विश्वास आप करते हो ना, उस पर खरे उतरने की जब कहीं पे नहीं होता तो एक मैसेज आता है, सर आपसे उम्मीद है, आप इसे क्लियर करो। उस उम्मीद के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर आपको कह रहा हूँ,
ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं आरपीएससी से संबंध है मेरा, ना कोई सीएमओ से, मुझे कुछ नहीं पता, ये मान के चलिए। लेकिन अगर आपको मेरी बातों में फैक्ट लगता है, ठीक है, मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको याद होगा तो, कि हंसना आता है मुझे भी, हंसना आता है मुझे भी, पर मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे भी, पर मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, मेरी बातों में मजाक होती है, हाँ मेरी बातों में मजाक होती है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। ये ध्यान रख लेना, आपको इतने में समझ में आ जाएगा। वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर जिनको ट्रस्ट है ईओआरओ की, आप तैयारी करियो, बिंदास होकर के कीजिए। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं इतना कहता हूँ, जो इंसान आपको वो इन्फॉर्मेशन जो पूरी दुनिया में अलग चल रही है, ठीक है, वो एक ऑथेंटिक तरीके से, एसआई को किसी को भी पता था कि 1 साल पहले की 1000+ पे आएगी, ईमानदारी से लिख के बता दें, जिसको चैलेंज करना है कर देना। किसी को पता था ईओआरओ का? किसी ने कहा था क्या कि ईओआरओ दोबारा आएगी, ईओआरओ दोबारा होगी? चैलेंज करके बता देना यहाँ पे। आप कहोगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, ठीक है। ये है, अगर आपको विश्वास है कि जो इंसान इन्फॉर्मेटिव, जो चीज़ें कहीं पे भी नहीं पता, वो अगर आपको इतनी श्योरिटी दे सकता, तो कंटेंट कितना बेस्ट देगा। ये कंटेंट आपको अवेलेबल है। अगर 10 जगह भटक रहे हो, एक जगह आपको तैयारी करके लगना है, ये आपके लिए कूपन कोड मैंने दोनों में अप्लाई होगा, एसआई के लिए भी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये एक पीडीएफ कोर्स है, ठीक है। ईओआरओ इसमें करंट अफेयर जो है आपका और योजना लाइव मिलेगी, इसके अंदर रीजनिंग और करंट अफेयर लाइव मिलेगा, बाकी पीडीएफ पैटर्न में, और ये टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, और आरएस का बैच भी है, ठीक है। जो भी आप जुड़ना चाहो तो अलग से आप जुड़ सकते हो। ये चीज़ें आपको दे रखी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको विश्वास है, प्लीज़ एक कमेंट करके यहाँ जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा जहाँ जहाँ बच्चा एक परेशान है। और ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रहेगा। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी उमेश शर्मा वहाँ खड़ा रहेगा। अभी इतने प्यार और सम्मान और इतने विश्वास के लिए आपका तहे दिल से आभार। जो विश्वास आपने दिखाया कि बार बार एक ही तरह सर आप बताइए, ठीक है, और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।